बजट 2025 में सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए। सबसे पहले तो जो इनकम टैक्स स्लैब है उसको बढ़ा दिया, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे अनाउंस हो सकती है उसके लिए स्कीम अनाउंस करी गई, एजुकेशन में कई सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए, साथ ही साथ बिहार के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया गया। एंड इन इनिशिएटिव्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव या अनाउंसमेंट था कि बिहार में मखाना बोर्ड सेटअप किया जाएगा। अब अगर हम मखाना की बात करें तो मखाना की पॉपुलैरिटी सिर्फ अब भारत तक लिमिटेड नहीं है, इसकी जो पॉपुलैरिटी हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी बढ़ रही है, चाहे यूएस की बात कर लें, चाहे कनाडा की बात कर लें, या फिर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें। इसी वजह से यह बोला जा रहा है कि जो मखाना है धीरे धीरे करके वो एक ग्लोबल सुपर फूड बनता चला जा रहा है और एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 से 3 सालों में मखाना का मार्केट ड्रास्टिक वे में बढ़ने वाला है। तो ऐसे क्या फीचर्स है मखाना में जो इसे ग्लोबल सुपर फूड बना रहा है, और क्यों वेस्टर्न कंट्रीज में मखाना जो है बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, और सरकार इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, इन सब पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पावर्ड बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो हाउ डिड मखाना बिकम अ ग्लोबल सुपर फूड, आज हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। आप सबको मैंने बताया कि मखाना बोर्ड सेटअप किया जाएगा, ठीक है, मखाना बोर्ड सेटअप किया जाएगा, ये बजट में अनाउंस किया गया। और इसका काम क्या रहेगा इस मखाना बोर्ड का कि किस तरीके से प्रोडक्शन को एनहांस किया जा सकता है, किस तरीके से प्रोसेसिंग को एनहांस किया जा सकता है, वैल्यू एडिशन किस तरीके से ऐड की जा सकती है, एंड साथ ही साथ कैसे मार्केटिंग की जा सकती है। तो ये सारी जो जिम्मेदारी है मखाना बोर्ड की वो होगी। और इसे बिहार में क्यों सेटअप किया गया है, क्योंकि अगर हम मखाना की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो बिहार से आता है। ऑलमोस्ट 80% जो प्रोडक्शन है मखाना का वो बिहार से आता है। दैट्स वाई जो मखाना बोर्ड है उसको भी बिहार में ही सेटअप किया गया है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो मखाना बोर्ड सेटअप होगा बिहार में, ये क्या करेगा, ये हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करेगा, ये ट्रेनिंग सपोर्ट देगा सभी के सभी जो भी मखाना फार्मर्स हैं, एंड जो भी सरकार के द्वारा रेलेवेंट स्कीम्स अनाउंस की जा रही है मखाना फार्मर्स के लिए उन सब तक बेनिफिट भी पहुंचाएगा। तो ये सारा जो ऑब्जेक्टिव है ये मखाना बोर्ड का है, इस वजह से इसे सेटअप किया गया है। अब अगर हम मखाना की बात करें तो इसे ब्लैक डायमंड कहा जा रहा है। भैया इसे ब्लैक डायमंड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, धीरे धीरे करके वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो जो है वो मखाना को कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें, एक सर्वे हुआ था जिसमें क्वेश्चन पूछे गए कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, क्या वो पैसा है, क्या वो करियर है। मेजॉरिटी लोगों ने कहा था कि हेल्थ। तो आज की डेट में, आज के डेकेड में हम बात करें तो हेल्थ एक बहुत प्रायोरिटी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। और इसी वजह से जो मखाना है या जो इस तरीके के हेल्दी स्नैक्स हैं इनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। अब अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 2023-2024 में तो 25,130 मेट्रिक टन जो है ये एक्सपोर्ट किए गए। ये सिर्फ एक्सपोर्ट किए गए भारत के द्वारा। और कहां कहां इंपोर्ट किए गए, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और इन सब में सबसे लार्जेस्ट जो कंज्यूमर है या सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन हो रहे हैं मखाना का वो कहां पर हो रहा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो रहा है। तो इसी वजह से देख रहे हैं, इसी वजह से बोला जा रहा है कि शायद जो है अब मखाना जो है वो ग्लोबल सुपरफूड बन चुका है। लेकिन इसमें ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसे सुपरफूड या ग्लोबल सुपरफूड बोला जा रहा है। देखिए इसमें कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन क्यों है। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसमें आपको जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, सभी जो मैं आपको बता रहा हूं सारे के सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बताई गई चीजें हैं कि क्या क्या आपको मखाना में मिलता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि मखाना का जो रेपुटेशन वो ये है कि इसमें कई सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, साथ ही साथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके बैलेंस डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में अगर आपको हेल्दी होना है तो आप वर्कआउट कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, वेल एंड गुड। बट अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हो, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो तो इन सब इनिशिएटिव्स का कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो बैलेंस डाइट में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप वो खाना खाओ जिसमें विटामिन हो, जिसमें न्यूट्रिशन हो, जिसमें प्रोटीन हो, लो कैलोरीज हो। ये सारी चीजें आपको मखाना में मिलती है। तो ये बैलेंस डाइट को बहुत अच्छे से, बैलेंस डाइट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। फिर साथ ही साथ जो भी व्यक्ति वेट लॉस करना चाह रहे हैं, जिनको ऑब्जेक्टिव है कि भैया वेट लॉस हो चुका है, क्यों वेट बढ़ चुका है, उससे कम करना है, उससे कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर हम बात करें भारत में आज की डेट में जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, वो बहुत बड़ी। तो इसी वजह से जो भी व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है वो मखाना को प्रेफर करता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो हाई प्रोटीन है और हाई प्रोटीन के साथ साथ जो कैलोरी कंटेंट है वो भी लो है।
तो हाई प्रोटीन भी मिल गया और जो कैलोरी है वो भी कम है, तो इस वजह से वेट गेन में काफी ज्यादा हेल्प होता है। प्लस साथ ही साथ ये डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मखाना में आपको हाई फाइबर कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके बॉडी में जो ब्लड है, जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करता है, जो शुगर है आपके ब्लड में उसको रेगुलेट करता है, जिससे क्या होता है कि जो इंसुलिन है ना, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है, इसको भी मखाना जो है वो इंप्रूव करता है। तो ये सब ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मखाना का जो कंजम्पशन है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर भी। फिर साथ ही साथ इसमें आपको कई सारे फोलेट्स देखने को मिल जाएंगे, फाइबर्स देखने को मिल जाएंगे, मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। साथ ही साथ आपको विटामिन देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो B1 हो, चाहे वो B2 हो, चाहे वो B3 हो। तो इन सब मिनरल्स, विटामिन, ठीक है, इससे क्या होगा, फाइबर्स, न्यूट्रिशन, इससे क्या होगा, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो काफी ज्यादा मजबूत होगी और आपका जो कार्डियक हेल्थ है, हम आज की डेट में देख रहे हैं, केस स्टडी भी चल रही कि भैया जो यंग लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, उसको हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई यंग जनरेशन वो अनहेल्दी है तो इस वजह से उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है, नहीं। कई लोग जो रेगुलर जिम हिट कर रहे हैं, एक प्रॉपर रिजीम में है, एक हेल्थ रिजीम में है, उनको भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपना कार्डियक हेल्थ मजबूत करने के लिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स आपको रिकमेंडेड हैं, जिसमें आपको मखाना या ब्लैक डायमंड भी देखने को मिल जाएगा, जिसे हम ब्लैक डायमंड कहते हैं, ठीक है, फॉक्सनट वैसे रहता है वो इंग्लिश में। प्लस साथ ही साथ तो ये सब ऐसे कुछ तो क्या हो गया, ये सारा आपका ये सारे आपके हेल्दी न्यूट्रिशन हैं इसमें। और आज की डेट में मैंने आपसे क्या कहा कि जो हेल्थ का ट्रेंड है वो तेजी से बढ़ रहा है, तो लोग हेल्दी खाना चाह रहे हैं, ऐसे में मखाना में ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो ये दोनों चीजें मिलके क्या हुआ, ये दोनों चीजें मिलके जो मखाना की ग्रोथ है या जो उसकी पॉपुलैरिटी है ये बड़ी तेजी से बढ़ गई, ये बड़ी तेजी से अपटिक हुई है, ठीक है। और प्लस आज की डेट में कई सारे जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, वो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मखाना को जो है वो प्रेस करते हैं। मखाना कितना जरूरी है, मखाना को किस तरीके से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ये सारी जानकारी भी वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप शायद जानते भी होंगे, निखिल कामत ने ये ट्वीट किया, मे बी रूम हियर टू बिल्ड अ रियली लार्ज ब्रांड एन इंडियन ब्रांड दैट सेल्स टू द वर्ल्ड, पर्सनली आई एम हुक्ड ऑन मखाना। तो अब अगर हम निखिल कामत की बात करें तो आप देखोगे कि इनके पॉडकास्ट पर कई सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस पर्सनालिटीज है वो आते हैं। तो जब वो इनका इस तरीके से ट्वीट को देखेंगे तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि भाई मखाना में ऐसे क्या है। तो फिर जो लोग हैं मखाना के बारे में पढ़ेंगे, मखाना जो प्रोडक्ट है उसको समझेंगे, एंड फिर जैसे जैसे जो है हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन वैल्यूज हो गए, और प्लस जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो प्रमोशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो मखाना के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही है। अब देखिए ये आपको चार्ट दिख रहा है, इसमें बताया गया है कि मखाना अ स्टेपल इन इंडियन रिचुअल्स इज प्राइज्ड फॉर इट्स हाई प्रोटीन, लो कैलोरीज एंड रिच मिनरल्स। जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिल जाएंगे, परसेंटेज भी दिया हुआ है, कैलोरिफिक वैल्यू भी आपको देखने को मिल जाएगी, और ये आपको ICAR RCER का डेटा है, ठीक है, तो प्रॉपर डेटा है ये। कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिल जाएंगे, कैलोरिफिक वैल्यू हो गया, पोटेशियम, यू गॉट कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फैट, फॉस्फोरस, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ मखाना को, जैसे हम सिर्फ मखाना कंज्यूम कर रहे हैं, इसके साथ कई सारे और गो टू प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। It's no longer just a healthy snack. People are getting increasingly creative in giving it a tasty boost. आप सबको पता है कि ये जो हेल्दी डाइट्स होते हैं इसमें अगर टेस्ट आ जाए, और हेल्दी और प्लस टेस्ट, तो इससे और ज्यादा ग्रोथ बढ़ जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो मखाना पेने पास्ता ये बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, मखाना खीर हो गया, मखाना पराठास हो गए, करीज हो गए, ये सारी ऐसी चीजें जो आपको स्नैक्स में भी देखने को मिल जाएंगी, मेन कोर्स में भी देखने को मिल जाएंगे, और डेजर्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। और पैंडेमिक ने क्या किया है कि पैंडेमिक ने इन सब चीजों की डिमांड को और ज्यादा स्काई रॉकेटेड कर दिया है। अगर मैं आपसे बात करूं 2019 के एरा में अगर आप जाएं, ठीक है, आज से 6 साल पहले, तो इतना ज्यादा हेल्थ पर डिस्कशन नहीं होता था, बहुत कम लोग आपको दिख जाएंगे कि ये सारी चीजें खाना चाहिए। लेकिन पैंडेमिक ने लोगों की साइकोलॉजी बदल दी। लोगों को लगा कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना पैसा है ना करियर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हेल्थ है। अगर हेल्थ रहेगी तो हम इस तरीके के पैंडेमिक को बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मखाना में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, हेल्थ का ट्रेंड बढ़ा, प्लस इसमें कोविड पैंडेमिक आया, तो ये सारी चीजें जो हैं इसने इसके डिमांड को स्काई रॉकेट कर दिया। अब अगर मैं आपसे करंट साइज की बात करूं तो इंडिया की जो मखाना इंडस्ट्री है वो आज की डेट में 3000 करोड़ पर स्टैंड करती है, और एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 से 3 साल में
मात्र 2 से 3 सालों में। एक्सपेक्टेड है कि ये डबल हो सकती है, दैट इज अराउंड 6,000 करोड़, यानी कि 25 और साथ में 25% का इंक्रीज भी आ सकता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स में। मैं सिर्फ एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन कंजम्पशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फिर यह बताया जा रहा है कि जो मखाना के स्नैक्स हैं, एक तो हम ये हो गया कि हम डायरेक्टली मखाना कंज्यूम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मखाना के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि मखाना खीर हो गया, मखाना पराठा हो गया, मखाना पास्ता हो गया, करीज हो गए, तो इन सब का मार्केट भी बोला जा रहा है कि 150 करोड़ के अराउंड है। और एक्सपेक्टेड ग्रोथ है कि 9.7% जो है ये ग्रोथ हो सकता है 2024 से लेकर 2032 तक में, यानी कि 8 सालों में अराउंड आपका 10%, ठीक है, अराउंड आपका 9 से 10% की जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है। और जो मखाना का स्नैक मार्केट है ये भी एक्सपेक्टेड है कि 30% से बढ़ सकता है आने वाले मात्र कुछ सालों में। तो ये सारी चीजें ऐसी जो है ये बता रही हैं कि किस तरीके से जो मखाना है वो एक ग्लोबल सुपर फूड या तो बनने वाला है, कई लोग का तो कहना है कि वो बन चुका है, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। प्लस क्या हुआ है कि हमने देखा है जो फॉक्स नट्स है, इसे इंग्लिश में फॉक्स नट्स कहा जाता है, कि चाइना हो गया, कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, यूरोप हो गया, यूएस हो गया, इन सब कंट्रीज में डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी, तो इस वजह से भी जो ग्रोथ है ये स्काई रॉकेटेड हुई है या इसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो मखाना की जो स्काई रॉकेटिंग डिमांड है किस तरीके से बढ़ रही, चाहे हम पॉप प्रोडक्शन की बात कर लें, चाहे हम सीड प्रोडक्शन की बात कर लें, चाहे हम एरिया की बात कर लें। 1998 में जो मखाना है वो आपका 80 से 90 किलो जो है पर केजी जो है वो सेल हुआ करता था। आज की बात करें तो ये डिमांड या ये जो प्राइस है कितनी बढ़ गई, 500, 550 से लेके 900 पर केजी। अब किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड, अब किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। तो मात्र 27 सालों में आप देखोगे कि कितना 3 से 4 गुना जो है प्राइस बढ़ा है। तो यानी कि डिमांड जो है वो बड़ी तेजी से फोल्ड हुई है। और कई जगहों पर तो ये 13,000 किलो भी, ग्लोबली हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ये 13,000 पर केजी भी देखने को आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ी, चाहे पॉप प्रोडक्शन हो, चाहे सीड प्रोडक्शन हो, चाहे एरिया हो। एंड बिहार ब्लैक डायमंड, इसे बिहार का ब्लैक डायमंड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का जो 90% मखाना है वो कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपका बिहार से प्रोड्यूस हो रहा है। अकेले सिर्फ बिहार में 15,000 एकड़ जो है यहां पर मखाना ग्रो किया जाता है। हर साल जो है आपका 10,000 टन ऑफ जो पॉप्ड मखाना है उसे ग्रो किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ फेमस भी, जैसे लेमन्स टू लेमनोड स्टोरी फॉर बिहार, मखाना इज ग्रोन फ्रॉम वाटर लिलीज, थ्राइव्स इन द स्टेट्स फ्लड प्रॉन क्लाइमेट वेयर क्रॉप्स लाइक राइस एंड कॉर्न स्ट्रगल्स। तो यानी कि आप सबको पता है कि भाई क्लाइमेट चेंज आ रहा है, हम बात कर रहे हैं कि हमें इस तरह की क्रॉप्स पर शिफ्ट होना पड़ेगा जो कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो, जहां पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो। तो ऐसे में जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, चाहे हम कॉर्न की बात कर लें, राइस की बात कर लें, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और वहां पर जो मखाना है उसकी ग्रोथ आप देख सकते हो। तो हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन वैल्यूज हो गए, मिनरल वैल्यूज हो गए, डिमांड हो गई, ये सारी चीजें हो गई। और साथ में एक चीज हम ये देख रहे हैं कि आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो इंडिया में आप सबको पता है कि आयुर्वेद का बर्थ प्लेस, जो आयुर्वेद का बर्थ प्लेस है वो भारत है। हमारा एशियन कल्चर रहा है। लेकिन ये ट्रेंड अब वेस्टर्न कंट्रीज में भी आ रहा है। एंड कुडोस टू सोशल मीडिया, कई जगहों पर जो सोशल मीडिया है ना, उसने बहुत अच्छा काम किया है। कि उसने क्या किया है कि जो कल्चर्स हैं, ठीक है, जो कल्चर्स है ना, उनको कनेक्ट कर दिया है। जैसे हम महाकुंभ की बात करें, अगर आप इससे पहले महाकुंभ, मैं प्रयागराज का हूं, ठीक है, 2013 के महाकुंभ में भी बहुत ग्रैंड हुआ था। लेकिन इस तरीके से वो क्यूरियोसिटी नहीं थी वेस्टर्न कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था। तो सोशल मीडिया ने क्या किया है, सोशल मीडिया ने जो कल्चर्स हैं, जो एशियन कल्चर्स हैं, उनको बिल्कुल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ला दिया है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो दुनिया भर के देश हैं वो भी इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये परफेक्ट एग्जांपल है महाकुंभ। इस वजह से आप देख रहे हो कि प्रयागराज में कितने जो फॉरेन डिवोटीज हैं वो आ रहे हैं। इवन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर भी जो टॉप ट्रेंड है सर्च में वो महाकुंभ रहा है। चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे सऊदी अरेबिया की बात कर लें। तो ये सोशल मीडिया का पावर है। सोशल मीडिया से क्या हुआ है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने कई बार जो है आयुर्वेद के बारे में बात बताई है। एशियन कल्चर पे आपको पॉडकास्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो इस वजह से एक आयुर्वेद, वेस्टर्न कंट्रीज में भी आयुर्वेद पर बातें चल रही। लेकिन क्या होता है कि अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम सिर्फ मेडिसिन तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन ये जो आयुर्वेद है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में, वो क्या बात कर रहा है, वो लाइफस्टाइल की बात कर रहा है, वो ईटिंग हैबिट्स की बात कर रहा है, ठीक है, वो ईटिंग हैबिट्स की बात कर रहा है। आज की डेट में हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम जितना सिंपल खाना खाएंगे, हमारी जो हेल्थ है, जो प्रॉपर खाने के लिए चीजें हमें वही खानी चाहिए।
ठीक है, दैट इज वो फ्रेश होनी चाहिए, वो सीजनल होनी चाहिए और वो नरिशिंग फूड्स होनी चाहिए। और क्यों? क्योंकि उसमें इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो ये जो आयुर्वेदा का राइज हो रहा है, not in terms of medicine, in terms of lifestyle, in the terms of food habits, ये भी जो है कंट्रीब्यूट किया है कि जो मखाना प्रोडक्ट है या जो मखाना है वो धीरे धीरे करके बड़ी तेजी से वेस्टर्न कंट्रीज, भारत और भारत के बाहर भी फेमस हो रहा है या उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। दैट्स व्हाई हम ये कह रहे हैं ना कि वो ग्लोबल सुपर फूड बन गया है। और यही पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 2022 में जो मिथिला मखाना है इसको जीआई टैग भी दे दिया गया है। ठीक है, इसे जीआई टैग भी दे दिया गया है, ये आप मेरे पीछे फोटो देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो मखाना बोर्ड है ये क्या करेगा? अब एक्सपर्ट्स जो हैं उनका ये कहना है कि ये जो मखाना बोर्ड है, जो ऑब्जेक्टिव अगर ये उसी तरीके से इंप्लीमेंट होती सारी चीजें तो एक्सपेक्टेड है कि 2025 में ही जो मार्केट है वो शायद 177.7 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है और सिग्निफिकेंट तरीके से भारत की जो फूड इंडस्ट्री है उसको एनहांस कर सकता है। और साथ ही साथ कुछ बिजनेस ओनर्स या कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका एक लॉन्ग टर्म विजन ये है कि जब भी हम सिनेमा जाते हैं, हम पिक्चर देखने जाते हैं, हम क्या प्रेफर करते हैं? हम पॉपकॉर्न्स प्रेफर करते हैं। कई ऐसे जो विजनरी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बिजनेस ओनर्स हैं उनका यह कहना है कि आने वाले समय में हम ये प्लान कर रहे हैं कि इन पॉपकॉर्न्स को रिप्लेस कर दे हम मखाना से। हालांकि ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिस तरीके से दुनिया भर के लोग मखाना को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जो उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये दिन दूर नहीं, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दिन दूर नहीं कि शायद जब आप आने वाले कुछ सालों में अगर आप पिक्चर देखने जाओगे तो शायद अब आपके हाथ में वो बकेट होगा, लेकिन उस बकेट में पॉपकॉर्न्स नहीं होंगे, हेल्दी मखाना होंगे। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले डेकेड्स में जो पॉपकॉर्न्स हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे मखाना से? जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्यों जो मखाना है ये पॉपुलर हो रहा है और क्यों इसे ग्लोबल सुपर फूड कहा जा रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कॉमेंट्स भी जरूर से करिएगा, शेयर जरूर से करिएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे जो स्टेपल फूड है उसके बारे में पता चले कि कितना ज्यादा ये पॉपुलर हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में। ठीक है, तो शेयर जरूर से करिएगा। तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।